हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मेजरली एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन और मेरा पसंदीदा ऑप्शन डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं पता तो मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है, जैसे कि अपस्टॉक, जीरो था, एंजल वन, फायर्स, धन, बहुत सारे ऐसे अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है जहां पर आपको कमीशन फीस नहीं देनी है और डायरेक्टली ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो तो इस डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप बैंक में थ्रू जा सकते हो। आप बैंक यानी कि एसबीआई बैंक में डायरेक्टली जाकर एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर बैंक में आपको रेगुलर ऑप्शन मिलेगा जिसका एनएवी, जिसका एग्जिट लोड और जिसका एक्सपेंस रेशियो सब ज़्यादा होगा। तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेकार में ही रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंस रेशियो और एनएवी के चार्जेस क्यों एक्स्ट्रा देना, ये सोचने की बात है। और अगर आपने ऑलरेडी बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका रिटर्न्स में कितना असर आपको दिखाई दे रहा है डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू। मेरे दूसरे व्यूवर्स को भी हेल्प हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है फुल टाइम ब्रोकर, जैसे कि एनजे वेल्थ, शेर खान, उसके थ्रू भी आप एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए। पर्सनली मैं डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने की आपको सलाह दूंगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे और किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। तो मैं आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से आपको बनाकर दे दूँगा। अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर ये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या वर्थ इट है? क्या वाकई आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए हम सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 23.5% का, 3 साल में 15.7% का, 5 साल में 15.9% का और ऑल ओवर 15.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं किया हुआ है। अब कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क, इसका ये मतलब है कि इस कैटेगरी के दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है उसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड की तुलना में। तो एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत खराब परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो अगर आपने भी एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि उसने कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो बहुत घटिया रिटर्न्स आपको लाकर दिए हुए होंगे दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में। तो अगर आप अभी भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83 है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। आप दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको इससे कम एक्सपेंस रेशियो वाले और अच्छे रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले इस म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को अगर आपने निकाला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपकी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। बाकी आपकी इस म्यूचुअल फंड के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।